अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप ये जो क्लिप्स देख रहे हैं ये रावलपिंडी रेलवे स्टेशन है। आज ये 8 अक्टूबर 2025 है और मैंने क्लिप जो है 2:30 और 4:40 तक जो है बनाए हैं। इस हवाले से मैं बताता चाहूँ कि मैं आज इसकी हिस्ट्री और मिस्ट्री और प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर और सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा। तो रेलवे स्टेशन है ये बुनियादी तौर पे एक खुशी और गमी का हसीन इम्तजाज पेश करता है। कुछ लोग जुदा हो रही होती हैं और कुछ मिल रही होती हैं, कोई अफसरदा होती हैं जो जुदा हो रही होती हैं और जो दूसरे खुश होती हैं। तो ये बड़ा यहाँ पे बड़ा फीलिंग यहाँ पे होती है। मैं खुद यहाँ पे 70s में आता था, मुझे अपने भाई याद आते हैं जो कि पाकिस्तान जाते थे। उस वक्त फ्लाइट नहीं होती थी, ट्रेन ही होती थी फ्लाइट का, तो फ्लाइट से होती थी, फ्लाइट से होती थी। तो आज मुझे ये अपना माजी भी याद आया और जो है हाल भी देखा और फ्यूचर के बारे में मैं बात करूँगा। ये रेलवे स्टेशन जो है ये पिंडी का 1881 में जो है वो शायद इसका इफ्तिताह हुआ। अभी भी देखें यहाँ पे जो पत्थर के ये बना हुआ है और ये देखें यहाँ पे हाइट में ये बना हुआ है, यहाँ पे कोई पानी नहीं चढ़ेगा। अभी भी इनकी ट्रैक जो है वो रेलिवेंट है, इनके फर्श कोई टूट नहीं है, कोई दीवारों में दरारें नहीं है, वो कोई यहाँ पे कुछ रेनोवेट भी किया गया है, इनकी छतें लीक नहीं हो रही। ये जो ब्रिजेस जो बने हुए हैं, जो लोहा यूज़ किया गया है उस ज़माने का बिल्डिंग नहीं होती थी। ये लिफ्ट जो है वगैरह उससे जो है वो बना हुआ है, इंटैक्ट है, मेंटेनेंस उतनी नहीं है, थोड़ा सा चेंज पहले की निस्बत आई है। और वो ये है कि सफाई का निज़ाम या डिजिटलाइजेशन या जो IT को जो है टिकटिंग वगैरह का बेहतर हुआ है, लेकिन ओवरऑल ये वहीं पे है। अगर मैं देखूँ आज दुनिया जो है बुलेट ट्रेन की बात कर रही है, लेकिन हमारे यहाँ वही सुस्ती टाइम की जो है वो पाबंदी नहीं है और यहाँ पे सफाई का उतना निज़ाम नहीं है। स्पेशली जो है कार्गो एरिया जो है वहाँ पे पार्किंग का जो है वो स्पेस सही नहीं है। तो ये है कुछ यहाँ पे है इंपॉर्टेंस ये है कि 80,000 एम्प्लॉइज़ को ये जॉब दे रहा है, ये रेडी है इस वाले से और बहुत बड़ा लोड बर्दाश्त कर रहा है। मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता रहा, मेरे व्हील आगे जो है वो ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन के बारे में है, वो आप देख लें। ये अंग्रेज़ों का एक तोहफा है, अंग्रेज़ों ने तो बनाया था बेसिकली रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस और जो है टू कैरी द रॉ मटेरियल ऑफ सब कंटिनेंट टू सी पोर्ट एंड देन ऑनवर्ड ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन टू UK। तो ये एक दो मकासद जो मैंने पढ़े हैं। डॉक्टर फ़िरोज़ की जो किताब है ग़ुलामी के 50 साल, वो अगर आप देख लें तो बहुत सारी बातें समझ आती हैं। एनी हो ये हमारे लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़, जिस तरह हमारा इरिगेशन सिस्टम है, लेकिन हम इस तोहफे को जो है या इस एसेट को जो है हम उस तरह जो है मेंटेन नहीं रख सके। ये 80-81 में इसका इफ्तिताह हुआ। ये रेलवे लाहौर से पेशावर है और इस 80-70 में शायद ये ये प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया। और मैं आपको बताता चाहूँ कि 1825 में जो है स्टीम पावर्ड जो इंडियन पब्लिक जो सर्विस है रेलवे की, वो इंग्लैंड में जो है शुरू हुई और 1861 में सब कॉन्टिनेंट में शायद दिल्ली और फिर कराची में, और ये 80-81 में जो हुई है। ये इसकी इम्पोर्टेंस है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अब भी फर्नीचर भी मैं समझता हूँ कि वो कार्गो एरिया या पार्सल एरिया वहाँ पे शायद वो बेंचेस जो हैं वो अंग्रेज़ के ज़माने की हैं, स्टिल इंटैक्ट हैं, लोगों की मेहरबानी अभी थोड़े नहीं है। तो ये लेकिन हमने आगे नहीं सोचा। बुलेट ट्रेन अगर हो तो ये लाहौर तक मेरा ख्याल है 1 घंटे में पहुंच जाएगी। चाइना के साथ दोस्ती तो वो हम कहती हैं, लेकिन चाइना में बुलेट ट्रेन जो है वो चल रही है और कहती हैं कास्ट ज़्यादा है, तो कास्ट अब सब्सिडी जो है ना 400-500 अरब रुपये दे देती हैं। रेलवे को पे इतना हर साल जो है लॉस होता है। आप कहती हैं 9 अरब रुपये, वो मेरा ख्याल है क्राइम में इजाफा की है और बहुत सारी इधर उधर वो फजिंग शायद करके शो कर रही हैं। तो 55 बिलियन शायद आज से 2 साल पहले इसको दिया था। तो इतनी में तो मेरा ख्याल है छोटी छोटी ट्रैक्स जो हैं वो बना के वो आप जिस तरह पिंडी से लाहौर है फिर कराची और ये इस तरह एक्सटेंड करके बुलेट ट्रेन जो है वो चलाई जा सकती है। लेकिन इशू इससे भी ज़्यादा ये है कि अब ये उस ज़माने में अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जो बनाया था तो ये कैंट एरिया था, ये नार्दर्न जो है कमांड सेंटर था यहाँ करीब, और रैपिड डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस जो हैं जहाँ पे शोरश होती थी वहाँ पे वो पहुँच जाती थी। तो उस वक्त ये शहर इसकी आबादी बहुत कम थी, अब ये शायद इसकी आबादी 2 करोड़। तो उस वाले से जो है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का निज़ाम पहले मैंने देखा है ओमनी बस सर्विस, अर्बन ट्रांसपोर्ट वगैरह चलती थी और यहाँ सारे रोड यहाँ से गुजर के जाती थी। फिर 1 नंबर जो है वैगन चलती थी
یہاں پہ ٹانگا چلتا تھا، لوگوں کو بڑی سہولت تھی. لیکن اب یہ ہے جتنا کرایہ پنڈی سے لاہور یا ملتان یا دوسرے شہروں کا ہے اتنا ہی کرایہ لوگ اپنے مختلف ایریا سے جو لوکل آتی ہیں ان وہ پڑتا ہے، اور ٹریفک جیم ہونے کی صورت میں بڑے ایشوز ہیں. تو یہ یہاں تک ٹرانسپورٹ نہیں ہے. میٹر جو بنائی گئی ہے وہ بھی یہاں سے خاصی میرا خیال ہے 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. تو یہ اس لیے لوگ جو ہیں جو شہر کے اندر جو ہیں غیر قانونی اڈے بنے ہوئے ان کے قریب ہیں اس پہ جاتی ہیں. پھر ان کا کوآرڈینیشن ہے ان کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ رپورٹڈلی، اور یہ ٹائمنگ بھی ان کی ہارڈ ہوتی ہے. تو اگر یہ بلٹ ٹرین چلائی جائے، ٹائمنگ کو کیا جائے، تو اس سے کمفرٹیبل کوئی سفر نہیں ہے. اس میں واش روم ہوتا ہے، آپ آگے پیچھے جو ہیں وہ ڈبے میں جا سکتے ہیں. سینک بیوٹی ہے پنڈی سے لاہور اور دوسرے یہاں پہ، اور شارٹسٹ روٹ ہے. اور کہیں جو آپ سیلاب کی صورت میں بھی اب بعض جگہوں پہ میرا خیال ہے پانی چڑھتا ہے، وہ بھی جو ہاؤسنگ سوسائٹی جو بنی ہے یا کسی اربنائزیشن کی وجہ سے بنی ہے، تو یہاں پہ اس کی جو ہے ہزاروں کنال زمین اس پہ یہاں پنڈی میں بھی قبضہ ہے میرا خیال ہے مبینہ طور پہ. اور یہ صفائی کا نظام بہت پورا ہے. تو یہ اگر کیا جائے تو ریلوے جو ہے ایک وائبرنٹ جو ہے وہ ہمارا وہ اثاثہ بن سکتا ہے. تو یہ چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. یہ اس کی ہسٹری ہے. پہلے ہسٹری بعد میں لکھی جاتی تھی 200 سال 400 سال بعد. اب ہسٹری ہر لمحہ جو ہے یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ آ رہی ہے. میں بھی اسی نیت کے ساتھ کہ میں بھی زندہ رہوں گا اس کے ساتھ، اور آج سے 100 سال بعد وہ کہیں گے ہاں جی یہ اس کی پوزیشن یہ تھی جو ویڈیو دیکھ کے. تو یہ کافی باتیں ہو گئی ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. میں پروفیسر شکیل عباسی، اور یہ ہے بریکنگ انالیسس اینڈ ڈیبیٹ ٹی وی. میں امید کرتا ہوں کہ جو اچھی چیزیں ہیں وہ آگے آپ شیئر کریں گے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.